नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी वर्कशीट है मैथ्स की, पैटर्न विद नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स एंड शेप्स। यहाँ क्या करना है हमें, यहाँ पर हमें पैटर्न को नंबर्स, शेप्स और अल्फ़ाबेट से पूरा करना है, उन्हें कंप्लीट करना है और आगे बढ़ाना है। सबसे पहले है कंप्लीट द पैटर्न। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं नंबर्स के पैटर्न हैं 5, 6, 7। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा 8, फिर है 9 और फिर होगा 10। ठीक है बच्चों। फिर अगला देखिए 19, 18, 17। यहाँ क्या हो रहा है, रिवर्स काउंटिंग हो रही है ना, उल्टे गिनती चल रही है। तो यहाँ क्या आना चाहिए, 17 से पहले 16, फिर क्या आएगा 15, फिर 14, है ना बच्चों। नेक्स्ट है 8, 11, 14। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, नंबर्स ऐड हो रहे हैं बच्चों। जब मैं 8 में 3 जोड़ूंगी तो कितना आ जाएगा, 11। फिर मैं 11 में 3 जोड़ूंगी तो कितना आएगा, 14। और फिर मैं 14 में 3 जोड़ूंगी तो कितना आएगा बच्चों, 17। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी 17। फिर मैं 17 में 3 जोड़ूंगी तो कितना आएगा, 20 बच्चों। तो यहाँ मैं लिख दूंगी 20। फिर आगे क्या होगा, फिर आगे मैं 20 में 3 जोड़ूंगी तो यहाँ पर कितना आएगा, 23। आगे देखते हैं 7, 17 और 27। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 10-10 अंकों को जोड़ा गया है ना। 10-10 नंबर्स को जोड़ा गया है। तो 7 में इन्होंने क्या किया, 10 को जोड़ा तो कितना आया, 17। फिर 17 में हमने 10 जोड़े, 27। अब हम क्या करेंगे, 27 में 10 जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 37। फिर क्या आएगा, फिर आएगा 47 और फिर आएगा 57। ठीक है बच्चों। अगला देखिए 15, 20 और 25। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये तो 5 का पहाड़ा जैसा लग रहा है ना बच्चों। तो 15 में 5 जोड़े 20, फिर 20 में 5 जोड़े 25, 25 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 30 बच्चों। बिल्कुल सही। और 30 में 5 जोड़ने पर 35 और 35 में 5 जोड़ने पर 40। ये हो गई हमारी सीरीज पूरी। आगे देखिए कंप्लीट द पैटर्न, क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ क्या करना है, यहाँ पर आपको अल्फ़ाबेट्स के क्या दिए हुए हैं, अल्फ़ाबेट में हमें दिए हैं लेटर्स दिए हैं कैपिटल और स्मॉल का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ क्या करना है हमें, ए और फिर क्या दिया है, पहले है कैपिटल ए, फिर है स्मॉल ए, फिर है कैपिटल बी, फिर स्मॉल बी, फिर है कैपिटल सी, फिर स्मॉल सी। तो यहाँ पर आनी चाहिए डी कैपिटल, फिर आना चाहिए स्मॉल डी, फिर आना चाहिए ई। ठीक है, ई लिख देंगे और फिर लिख देंगे स्मॉल ई, फिर लिखेंगे एफ और एफ के साथ स्मॉल एफ। नेक्स्ट है एम, डब्ल्यू, एम। तो ये तो सीधा सीधा बन रहा है, पहले एम आया फिर डब्ल्यू, अब एम। तो अब क्या आना चाहिए, अब आना चाहिए डब्ल्यू, फिर क्या आना चाहिए एम, फिर क्या आना चाहिए डब्ल्यू। ये हो गई सीरीज पूरी। फिर देखिए ए, बी, सी, डी, ई, एफ, फिर क्या आना चाहिए, ई, एफ के बाद जी, एच, है ना। फिर क्या आना चाहिए, जी, एच के बाद आई, जे, फिर के, एल। ये हो गई हमारी सीरीज पूरी, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, नंबर्स लिखे हैं वो भी रिवर्स में, 9, फिर 8, फिर 7। तो यहाँ आना चाहिए कितना, 6। और देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर लेटर्स को रिवर्स में ले जा रहे हैं, Z, Y, X। उससे पहले क्या आता है बच्चों, X से पहले आता है W। तो यहाँ हम लिख देंगे 6 के साथ W। फिर क्या आता है, फिर हम एक पीछे जाएंगे काउंटिंग में, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 और 5 के साथ लिख देंगे V। फिर क्या आएगा, फिर आएगा 4 और 4 के साथ आएगा हमारा U, U, V, W, X, Y, Z। अगर हम ऐसे पढ़ें
और अगर हम रिवर्स में पढ़ें तो ZYXWVU। और नंबर भी हमने क्या करें, रिवर्स में काउंट किए हैं, 9 8 7 6 5 4। नेक्स्ट है PPQQRR PQR, फिर क्या आता है, S आता है बच्चों, तो SS लिख देंगे हम। फिर क्या आता है T, तो TT लिख देंगे। फिर क्या आता है U, तो UU लिख देंगे। ये हो गई हमारी सीरीज कंप्लीट। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, कंप्लीट द पैटर्न बाय मूविंग क्लॉकवाइज। यहाँ पर क्या, हमें यहाँ पर घड़ी की सुई दी है बच्चों, और इसे क्या करना है हमें, इसे हमें इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में घड़ी चलती है ना बच्चों, घड़ी कैसे चलती है, टिक 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 टिक, इस डायरेक्शन में चलती है ना बच्चों घड़ी। वैसे ही यहाँ पर भी क्या करने हैं, यहाँ हमें जो है घड़ी की इस सुई को मूव कराना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या करना है, हमें क्लॉकवाइज मूव करना है। जैसे कि अभी हमने देखा, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर क्लॉकवाइज मूव करके घड़ी की जो सुई है वो इस डायरेक्शन में आएगी, फिर क्या आएगी, फिर इस डायरेक्शन में आएगी, और फिर इस डायरेक्शन में आएगी, और फिर अंत में वापस से इसी डायरेक्शन में आ जाएगी। क्योंकि घड़ी की सुई कैसे घूमती है बच्चों, टिक 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 टिक, और वापस उसी डायरेक्शन में आ जाती है। ऐसे ही आपको ये वर्कशीट करनी है। यहाँ पर पैटर्न बनाना है सुई का, जैसे कि यहाँ पर सीरीज में आप लोगों को बताया गया है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट इट एंड कलर एज इंस्ट्रक्टेड। यहाँ क्या करना है हमें, यहाँ पर हमें इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कलर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमें दिखाई दे रही हैं शेप्स, उसमें हमें भरना है ऑरेंज कलर। ठीक है, तो हम यहाँ ऑरेंज कलर भरते जाएंगे। ये हमने भर दिया ऑरेंज कलर फर्स्ट लेयर में। और झंडे के दूसरे लेयर में कौन सा कलर भरना है, उसमें भी हमें ऑरेंज कलर लिखा है, तो हम ऑरेंज कलर कर देंगे यहाँ पर भी। ये हो गया हमारा ऑरेंज। अब कौन सा लिखा है, अब लिखा है वाइट, तो हम कर देंगे वाइट कलर बच्चों। तो यहाँ हमने कर दिया वाइट कलर। नेक्स्ट है ग्रीन कलर, तो हम ग्रीन कलर कर देंगे। ये रहा हमारा ग्रीन रंग, और ये हमारा बन गया नेशनल फ्लैग यानी तिरंगा। तिरंगा हम क्यों बना रहे हैं बच्चों, यहाँ पर तिरंगा हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आ रही है 15 अगस्त, है ना। 15 अगस्त को क्या हुआ था बच्चों, 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था। इसीलिए 15 अगस्त जो है वो कौन सा दिन है बच्चों, वह है, हम स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाते हैं, और उस दिन हमारी राष्ट्रीय छुट्टी होती है, और राष्ट्रीय पर्व भी ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप। नेक्स्ट है मेक अ पैटर्न फ्रॉम गिवन शेप्स। यहाँ क्या करना है हमें, यहाँ पर हमें कुछ शेप्स दी हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ अलग अलग शेप्स दी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उन शेप्स को यूज़ करके हमें पैटर्न बनाना है। तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पैटर्न बना के रखा है, जैसा कि आप देख रहे होंगे सामने। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया मैंने, यहाँ पर मैंने एक सर्कल लिया, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप, और फिर उसके अंदर एक ट्रायंगल डाल दिया। ठीक है, फिर क्या किया मैंने, फिर मैंने यहाँ एक रेक्टेंगल लिया, और उसके अंदर मैंने एक स्क्वायर डाल दिया। तो ये बन गया हमारा पैटर्न चारों फिगर्स को यूज़ करके, है ना। अब देखिए फिर क्या किया मैंने, फिर मैंने इसी को वापस से रिपीट किया। पैटर्न बनाने के लिए रिपीट करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने फिर क्या किया, फिर मैंने एक सर्कल लिया, और सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल लिया, और फिर क्या किया मैंने, फिर से मैंने यही वाला पैटर्न रिपीट किया। तो मैंने क्या लिया, एक रेक्टेंगल, और फिर उसके अंदर एक स्क्वायर लिया। तो ये बन गया हमारा पैटर्न। अब अगर मुझे पैटर्न को आगे बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, तो अब मुझे इसी पैटर्न को वापस से फॉलो करना पड़ेगा। यानी मुझे बनाना पड़ेगा एक सर्कल,
और उसके अंदर क्या बनाना पड़ेगा, एक ट्रायंगल बच्चों। ठीक है, एक सर्कल और उसके अंदर एक ट्रायंगल, और फिर आगे बढ़ाना हो तो एक रेक्टेंगल और फिर उसके अंदर छोटा सा हमारा स्क्वायर, ये बनेगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही आगे आप पैटर्न को बढ़ाते जा सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है एक रेक्टेंगल, देख रहे हैं बच्चों आप। यहाँ से मैंने रेक्टेंगल को उठाया और फिर क्या किया मैंने, और फिर मैंने यहाँ से सर्कल को उठाया और इसके अंदर डाल दिया। फिर मैंने यहाँ से ट्रायंगल को उठाया और फिर यहाँ से मैंने स्क्वायर को ट्रायंगल के अंदर डाल दिया। तो ये बन गया हमारा एक पैटर्न। अब इसी पैटर्न को हमें क्या करना है, आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पर मैंने एक लिया रेक्टेंगल और फिर उसके अंदर सर्कल डाल दिया, जैसे कि यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। फिर क्या किया, फिर मैंने वापस से ट्रायंगल के अंदर एक क्या डाल दिया, स्क्वायर डाल दिया। तो यहाँ पर ये पैटर्न वापस से फॉलो हो रहा है। फिर क्या करेंगे हम, पैटर्न को और आगे बढ़ाना हो तो हमें यहाँ पर चाहिए, क्या चाहिए बच्चों, तो हमें यहाँ चाहिए एक रेक्टेंगल और फिर क्या चाहिए, उसके अंदर एक सर्कल। फिर और आगे बढ़ाना हो तो हमें चाहिए एक ट्रायंगल और उसके अंदर हमें एक स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे ही हम पैटर्न को आगे आगे और बढ़ा सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, ये है हमारी आज की वर्कशीट जो यहाँ कंप्लीट होती है मैथ्स की। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट सॉल्व करने के लिए। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।